ईयर 1999, दिल्ली की एक पार्टी और उस पार्टी में चली एक गोली ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है मॉडल जेसिका लाल के मर्डर की और 7 साल चली उस जंग की जिसमें पब्लिक और मीडिया की ताकत ने मिलकर इंसाफ दिलाया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आपका एक बार फिर से स्वागत है मिस्ट्री मैटर्स के एक और कमाल के एपिसोड में। जेसिका लाल की पूरी कहानी देखने के लिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो बढ़ते इस वीडियो की तरफ। जेसिका लाल का जन्म 1965 में हुआ था। वो एक मॉडल थी और दिल्ली की सोशल सर्कल में जानी मानी शख्सियत थी। वो अक्सर हाई प्रोफाइल पार्टीज में बारटेंडर और गेस्ट मैनेजर का काम किया करती थी और 29 अप्रैल 1999 की रात को भी जेसिका दिल्ली के टैमरिंड कोर्ट कैफे में उसी काम के लिए मौजूद थी। ये पार्टी बीना रामानी ने ऑर्गेनाइज की थी। बीना रामानी दिल्ली की एक बहुत बड़ी हस्ती थी। उसका फैशन डिजाइनर्स, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज इन सब के साथ उठना बैठना रहता था। उनकी बेटी मालिनी रामानी और पति जॉर्ज मेलकोट भी वहां मौजूद थे। पार्टी में उस वक्त 200 से 300 लोग मौजूद थे, जिसमें हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन, मॉडल्स या फिर पॉलिटिकल सर्कल के कई सारे लोग भी शामिल थे। और इस पार्टी में सिद्धार्थ वशिष्ठ, जिसे सब मन्नू शर्मा के नाम से भी जानते थे, वो भी मौजूद था। मन्नू हरियाणा के पॉलिटिशियन विनोद शर्मा का बेटा था। मन्नू शर्मा अपने कुछ दोस्तों के साथ इस पार्टी में मौजूद था। इस पार्टी में जितना अंदाजा लगाया गया था उससे कई ज्यादा लोग आ गए थे, तो इसकी वजह से खाना और अल्कोहल ये सब कुछ टाइम से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। जेसिका लाल जो इस पार्टी में एज ए बारटेंडर आई हुई थी, उसको बीना रामानी की बेटी मालिनी रामानी ने ही इनवाइट किया था। मालिनी और जेसिका बहुत अच्छे दोस्त थे और इसी की वजह से मालिनी ने जेसिका को इस पार्टी में एज ए बारटेंडर काम करने के लिए इनवाइट किया था। और जेसिका अपने दोस्त शायन मुंशी के साथ इस पार्टी में आई थी और जब इस पार्टी में खाना और अल्कोहल सब कुछ खत्म हो गया था तो जेसिका लाल उसी टैमरिंड कोर्ट कैफे में मौजूद थी। वहां पे वो सफाई करने लगी थी और उसी कैफे के अंदर मालिनी रामानी और शायन मुंशी भी मौजूद थे। और रात को करीब 2 बजे मन्नू शर्मा और उसके दोस्त जो पहले से ही घर से शराब पीकर आए थे, उन लोगों को वापस शराब पीने का मन हुआ। और जब इस पार्टी में कोई शराब मौजूद ही नहीं थी, फिर भी ये लोग उस टैमरिंड कोर्ट कैफे के अंदर गए और वहां बार काउंटर के पास जाते ही मन्नू शर्मा ने जेसिका लाल से शराब मांगी। और क्योंकि बार भी बंद हो चुका था और कोई शराब भी मौजूद नहीं थी, तो जेसिका ने यहाँ पे साफ मना कर दिया। अब जैसे ही जेसिका ने मन्नू शर्मा को शराब के लिए मना कर दिया तो मन्नू शर्मा का ईगो हर्ट हो चुका था, क्योंकि वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा था और काफी पावरफुल भी था। तो उसके दिमाग में ये आया कि एक बारटेंडर लड़की उसको शराब के लिए मना कैसे कर सकती है, जबकि उस बार में एक्चुअली शराब मौजूद भी नहीं थी और बार भी बंद हो चुका था। तो जेसिका ने मना कर दिया था। अब मन्नू शर्मा को अपनी जिंदगी में कभी ना सुनने की आदत नहीं थी, तो उसने तुरंत अपनी गन निकाली और हवा में एक गोली चला दी। उसको ये लग रहा था कि शायद जेसिका इस गोली से डर जाएगी और मुझे शराब दे देगी, लेकिन जेसिका डरने वाले लोगों में से नहीं थी। उसने वापस मन्नू शर्मा को शराब के लिए मना कर दिया। मन्नू शर्मा बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, तो उसने वो अपनी गन सीधा जेसिका के सामने तान कर रखी और एक गोली चला दी और ये गोली सीधा जेसिका के सर पे जाकर लगी तो जेसिका वहीं पर गिर पड़ी थी। और जिस वक्त ये गोली चली थी उस वक्त मन्नू शर्मा के दोस्त अमरदीप सिंह गिल उर्फ टोनी, आलोक खन्ना और विकास यादव भी वहीं पे मौजूद थे और कई गवाह भी मौजूद थे, जैसे शायन मुंशी, करण राजपूत और शिवलाल यादव। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब मन्नू शर्मा इस कैफे के अंदर आया था तब मालिनी रामानी अंदर मौजूद थी, लेकिन झगड़ा थोड़ा सा बढ़ने के पहले मालिनी रामानी वहां से निकल चुकी थी। जेसिका को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन थोड़ी देर में उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के तुरंत बाद ही पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी, लेकिन मन्नू शर्मा तब तक वहां से फरार हो गया था।
लेकिन उसके दोस्तों को यानी कि अमरदीप सिंह गिल और आलोक खन्ना को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। अब कुछ ही दिनों के बाद यानी कि 6 मई 1999 को मन्नू शर्मा ने सामने से सरेंडर कर दिया और 3 अगस्त 1999 को पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। अब इस केस में टोटल 32 गवाह मौजूद थे, लेकिन मेन गवाह था शायन मुंशी। पुलिस ने इसी शायन के स्टेटमेंट पर ही एफआईआर फाइल की थी। शुरुआत में तो इन सारे गवाहों ने पुलिस स्टेशन में मन्नू शर्मा को साफ साफ पहचान लिया, लेकिन बाद में जब ये मामला कोर्ट तक पहुंचा तो धीरे धीरे कर सारे गवाह पलटने लगे। अब क्योंकि मन्नू शर्मा एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा था, तो वो लोग इन सारे गवाहों को धमकाने लगे। उन लोगों को इतना मजबूर कर दिया कि इन सारे लोगों ने अपने बयान पलट दिए और यही चीज इस केस की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। अब 7 साल लंबी सुनवाई के बाद 21 फरवरी 2006 को दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की कमी और गवाहों के पलटने की वजह से मन्नू शर्मा समेत जितने भी आरोपी थे उन सबको रिहा कर दिया। और जैसे ही यह खबर पूरे देश में फैली तो सब लोगों का गुस्सा फूट निकला था। सब लोग यही बातें कर रहे थे कि आखिर पैसे और पावर के आगे कानून हार गया। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गए। न्यूज़ चैनल्स और अखबारों ने भी इस मामले को बार बार और दिन रात उठाया। एनडीटीवी ने जस्टिस फॉर जेसिका नाम से कैंपेन चलाया और पब्लिक ने भी एसएमएस और ईमेल के जरिए अपनी आवाज उठाई। यह पहली बार हुआ था कि जब मीडिया ट्रायल और जनता के दबाव की वजह से इस केस की पूरी दिशा बदल चुकी थी। जनता के दबाव और नए सबूतों के आधार पर यह केस अब हाई कोर्ट तक पहुंच चुका था। 20 दिसंबर 2006 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया। मन्नू शर्मा को जेसिका लाल की हत्या का आरोपी करार दे दिया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई और उसके साथ ही अमरदीप गिल और आलोक खन्ना को भी अलग अलग धाराओं में दोषी ठहराया गया। इसके बाद मन्नू शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, तो साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा और मन्नू शर्मा की जो उम्र कैद की सजा थी उसे कायम रखा। लेकिन साल 2020 में मन्नू शर्मा को अपने अच्छे व्यवहार के चलते जेल से रिहा कर दिया गया था। जब साल 2006 में मन्नू शर्मा और उसके दोस्तों को छोड़ दिया गया था तो पूरे देश को यही लग रहा था कि पैसे और पावर के आगे कानून हार गया है। और अक्सर हम लोगों ने तो यही देखा है कि कई सारे केसेस में जब क्रिमिनल कोई पावरफुल होता है, कोई पॉलिटिशियन का बेटा होता है या फिर कोई सेलिब्रिटी का बेटा होता है, इनमें से कोई भी होता है, तो उसको सजा ना के बराबर होती है और विक्टिम को जस्टिस मिलता ही नहीं है, चाहे उसका परिवार अपनी पूरी जिंदगी निकाल दे इस केस में लड़ने के लिए, लेकिन उन लोगों को जस्टिस ना के बराबर मिलता है। लेकिन जब साल 2006 में मन्नू शर्मा को छोड़ दिया गया था, तब हमें मीडिया और पब्लिक की सही पावर दिखाई दी थी कि कैसे इन लोगों ने अपनी पावर से, अपनी ताकत से मन्नू शर्मा को सजा दिलाई और इतने साल उसको जेल में बिताने पड़े। लेकिन आज के टाइम में जो मीडिया है, क्या वो सही मायने में अपनी पावर दिखा रही है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस जेसिका के केस में डर, दबाव और राजनीति का असर साफ साफ दिख रहा था। तो यह केस एक तरीके से सबूत भी बनता है कि विटनेस प्रोटेक्शन हमारे देश में कितना ज्यादा जरूरी है। अगर विटनेस को ही प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो बाद में वो लोग अपना बयान पलटने लगेंगे और क्रिमिनल को सजा कभी भी नहीं मिलेगी। अगर उस वक्त पब्लिक चुप रहती तो शायद मन्नू शर्मा आज बिना सजा काटे ही आजाद घूम रहा होता। लेकिन जनता के संघर्ष और मीडिया के पावर ने यह साबित कर दिया कि जस्टिस डिलेड बट नॉट डिनाइड। तो दोस्तों, आज का ये केस यहाँ पे समाप्त होता है। तो अब मैं आपसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब अगले वीडियो तक बी सेफ, बी अलर्ट एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली।